बाबा के लिए सती बहुत प्रयास कर रही हैं। 87,000 साल के बाद भगवान भोले बाबा की समाधि खुली। राम नाम शिव सुमिरन लागे और जानी सती जगत पते जागे। जैसे ही भगवान भोले बाबा की समाधि खुली तो भगवान राम राम करने लगे और शिव जी ने जैसे राम राम कहना शुरू किया तो सती समझ गई कि भोले बाबा की समाधि खुल गई। दौड़ के गई, भोले बाबा की बाईं तरफ बैठ जाती है। भोले बाबा बोले, देखो सती, अब ये तुम्हारा स्थान नहीं रहा। ये स्थान तो अर्धांगिनी का होता है बाईं तरफ, लेकिन तुम मेरी अब अर्धांगिनी नहीं हो, तुम मेरी माँ के समान हो। अब तुम हमारे सामने बैठो। माँ का स्थान पुत्र के सामने होता है। सती हाथ जोड़ने लगी, भोले बाबा हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। तो भगवान शंकर कहते हैं, सती मैंने तुम्हें बहुत समझाया, तुम नहीं मानी। संसार में केवल नजरों का खेल है। उसी नजर से मां को देखा जाता है, भाव अलग होता है। और उसी नजर से बहन को देखा जाता, वहां पर भाव अलग होता है। उसी नजर से अपनी स्त्री को देखा जाता है, वहां पर भाव अलग होता है। सती कि नजर नजर का फेर है और हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। मिल न सकेंगे इस जीवन में, अब मिल न सकेंगे इस जीवन में, तुम लेना जन्म दोबारा। नजर नजर का फेर हमारा तुम्हारा, हमारा भगवान भोले बाबा कहते हैं, सती अरे तुमने ये जिद ठानी में प्रभु का पता लगाओ। अहे कैसे राम वियोगी उनको मैं अजमा। नजर नजर
सती को समझाते हैं कि देखो सती, मैंने तुमसे मना किया लेकिन तुम नहीं मानी। जब तक तुम इस शरीर में रहोगी तब तक मैं तुम्हें केवल मात्र भाव से देखूंगा। अब तो सती फूट फूट के रोने लगी। मन ही मन में विचार करती है कि हे प्रभु, अगर तुम दीनदयाल कहते हो, अगर त्रिलोकी नाथ हो, तो मेरा ये शरीर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरा शरीर नष्ट हो जाए। अब सती उस पर्वत पर भटकती रही। दक्ष जो इनके पिता हैं सती के, इन्होंने एक यज्ञ का अनुष्ठान रचाया। यज्ञ का अनुष्ठान सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान भोले बाबा को न्योता नहीं दिया। आकाश मार्ग से होकर विमान पर विमान जाने लगे, विमान पर विमान, विमान। विमानों की गड़गड़ाहट सती ने सुनी। भोले बाबा, ये आवाज काहे आ रही है? भोले बाबा बोले, अपनों की आवाज सुनो, दूसरों की मत सुनो। जो अपनों की आवाज नहीं सुनते, अपनों को मानते हैं, माता पिता को मानते हैं, अपने चाचा ताऊ को मानते हैं, परिवार को मानते हैं, लेकिन परिवार को मानते हैं, लेकिन परिवार की नहीं मानते हैं। माता पिता को मानते हैं, लेकिन माता पिता की बात नहीं मानते, चाचा ताऊ की बात नहीं मानते, परिवार वालों की बात नहीं मानते। तो समझ लेना, उनका घर टूटने से कोई बचा नहीं सकता। और जो स्त्री अपने पति की बात न माने, सास की न माने, ससुर की न माने, और पड़ोसन की बात हाल मान ले, तो समझ लेना इसका घर बर्बाद करने से कोई बचा नहीं सकता। इनका घर तो टूटना है। भोले बाबा बोले, देखो दूसरों की आवाज मत सुनो, अपनी आवाज सुनो। सती बोली, नहीं महाराज, बताओ ये आवाज कहां से आ रही है? भोले बाबा बोले, देखो सत्य बात तो ये है कि तुम्हारे पिता महाराज दक्ष ने यज्ञ का अनुष्ठान रचाया है, और ये सभी देवता तुम्हारे पिता दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। पिताजी ने यज्ञ रचाया है? हाँ। तो महाराज तुम्हारी ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप नहीं जाएंगे क्या? भोले बाबा बोले, नहीं